अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को चने तरकारी बनाना सिखाऊंगी, जो कि हलवा पूड़ी के साथ हमें मिलते हैं चने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल दे दिया। इसमें मैंने 3 अदद प्याज डाल दिए। प्याज को आप लोगों ने बारीक काट देने हैं। इसके बाद इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसमें 2 चम्मच इसलिए कह रही हूँ, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने 2 चम्मच इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक, कलौंजी, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी इसमें सफ़ेद मिर्चें डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और मसाले को आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से भूनना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे चनों की तरकारी तैयार हो रही है, तो मसाला हमारा ज़बरदस्त भुनना चाहिए। मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप तक दही ऐड कर दूँगी। ठीक है, दही को मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, जब ज़रूरत होती है तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से दही के पानी को खुश्क होने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुके हैं, माशाल्लाह से ऑयल भी ऊपर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। ठीक है, 1 साशे चिकन पाउडर का इसमें मैंने ऐड कर दिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप लोग ऐड करना चाहें तो करें, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल किए हुए चने। ठीक है, चनों को मैंने अच्छी तरह से बॉयल किया है, तो आप लोगों ने भी इसको फुली डन कर देना है। ठीक है, इसी में ही असर टेस्ट आएगा आप लोगों को। तो अच्छी तरह से मैं इसको भूनती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। अब थोड़ी-सी मैं इसकी में कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी। ठीक है, आप लोग अगर कटी हुई ना डालें तो आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं साबुत हरी मिर्चें, लेकिन मैं कटी हुई डाल रही हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। तो ये मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये तरकारी तैयार हो रही है। आलू की तरकारी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं तकरीबन हाफ़ कप तक मैंने पानी ऐड कर दिया और तकरीबन 5 से 7 मिनट आप लोगों ने इसको पकने देना है। तो 5 से 7 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से चिकन डाल दूँगी, बॉयल की हुई चिकन। ठीक है, इसके मैंने रेशे बना दिए। इसके अलावा इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है। इसके अलावा अब आप लोगों ने गरम मसाला डालने के बाद आप लोगों ने चम्मच को नहीं चलाना, बल्कि इसको 5 मिनट दम पे रख देना है। तो 5 मिनट में इसको दम पे रख देती हूँ गरम मसाला डाल के। 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम चम्मच को चला देंगे। 5 मिनट दम पे रखने का मकसद ये होता है कि गरम मसाले की खुशबू इसमें चली जाती है। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चने की तरकारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग लुक आ रही है। तो चने की तरकारी के साथ-साथ मैं आप लोगों को पूड़ियाँ भी बनाना सिखाती हूँ, तो पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका आटा गूँधना मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया था। ठीक है, आटा गूँध के मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखा था। अब इसकी पूड़ियों को तैयार करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने थोड़ा-सा पेड़ा बना लेना है, ऐसे थोड़ा-सा आटा लें और इसका पेड़ा बनाएँ और हाथ की मदद से ऐसे आप लोगों ने बेलते जाना है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा हाथों पर ऑयल लगाते जाएँ और इसको ऐसे बढ़ाते जाएँ। ये बहुत ही आसानी से हमारी पूड़ियाँ तैयार होंगी। ऐसे हाथ की मदद से आप लोगों से बहुत ही आसानी से आप लोगों की पूड़ियाँ तैयार होंगी। तो इनको करेंगे अब फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इस
में पूड़ी को डाल दूंगी और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको सेट करके फ्राई करना है, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने फ्राई करना है, तो मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने इनको फ्राई कर दी। तमाम को फ्राई करके आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। तमाम पूड़ियों को मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है माशाल्लाह से, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। इसको आप लोग चने की तरकारी के साथ यूज़ करें और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।